तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 111 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो एक कल्टीवेटर को पकड़ता है, जो कि उसे बताता है कि एक केव के अंदर दो नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर हैं जो कि हाइबरनेशन स्टेट में हैं। मैं उनकी नेशन सोल को अपनी बॉडी के अंदर जबरदस्ती एब्जॉर्ब करके अपने आप को नेशन सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाना चाहता हूं। तो वो वैंगलिन से कहता है कि सीनियर, क्या आपने कभी यहाँ पर इस बारे में सुना है कि हाइबरनेशन स्टेट में नेशन सोल के कल्टीवेटर्स चले जाते हैं? तो वैंगलिन कहता है कि नहीं, मैंने इस बारे में नहीं सुना। इसी के साथ ही वो सारी बात बताता है कि यहाँ पर जो कैसे होता है। वो कहता है कि जब नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स अपनी कल्टीवेशन में किसी जगह के पास स्टक हो जाते हैं तो उसके बाद वो लोग अपनी बॉडी को हाइबरनेशन में पहुंचा देते हैं। तो वो दोनों मास्टर जो है पिछले कई सौ सालों से वहां पर उस केव के अंदर बैठे हुए हैं। एक वहां पर मेरा मास्टर और दूसरा मेरा सीनियर ब्रदर है और दोनों वहां पर नेशन सोल स्टेज में थे और दोनों ही हाइबरनेशन स्टेज में है। मैंने जहां पर इस बात को कंफर्म किया है कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो नेशन सोल स्टेज में, इसी वजह से उनकी नेशन सोल जो अभी तक जिंदा है और हम लोग उनकी नेशन सोल्स को ले सकते हैं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा मास्टर जो था वो एक कमीना इंसान था। वो जहां पर मेरी बॉडी को एब्जॉर्ब करना चाहता था। जब उसने मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया था उसके बाद से वो उसकी नजर मेरी सोल के ऊपर थी, लेकिन खुद ही वो जहां पर जाकर फंस गया। जबकि वो वहां पर जाकर फंस चुका है तो मैं उसकी सोल को लेना चाहता हूं, तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस साल पहले मुझे जहां पर पता चला था कि वो लोग उस केव के अंदर दोनों की बॉडीज जो है वो हाइबरनेशन स्टेज में चली गई हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट समय है। हम लोग अगर वहां पर जाते हैं, वहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर हम लोग केव के अंदर जाते हैं, तो वहां पर से मेरे मास्टर की नेशन सोल आपकी हो जाएगी और सीनियर ब्रदर की नेशन सोल मैं ले लूंगा। इससे हम दोनों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। प्लीज फेलो कल्टीवेटर, प्लीज यहाँ पर मेरा साथ दो। क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे? तुम्हारा वैंगलिन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से वहां पर उस केव के ऊपर लगी हुई रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा नहीं पा रहा। मैंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस की बुक्स भी पढ़ी, यानी कि बहुत सारी फॉर्मेशंस के बारे में बुक्स पढ़ी, ताकि मैं उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर अकेले ही अंदर जा पाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। वो अपने पास एक जेट निकालता और कहता है कि जहां पर इस पेपर मैंने उसकी कुछ कॉपीज लिखी हुई हैं, वहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनमें से कुछ को मैं तोड़ सकता हूं और मैंने जहां पर इसके अंदर लिखी है। तुम्हारा वैंगलिन जब उसको चेक करता है तो समझ आती है कि तो वाकई में एंशिएंट अरे फॉर्मेशंस हैं। किसी एंशिएंट मास्टर ने वहां पर केव के ऊपर अरे फॉर्मेशंस लिखाई हुई है, जिसकी वजह से ये उन अरे फॉर्मेशंस को तोड़ नहीं पा रहा। वैंगलिन उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि उनका कल्टीवेशन लेवल क्या है, दोनों जो वहां पर हाइबरनेशन स्टेज में हैं। तो वो उसे बताता है कि उनमें मेरा मास्टर जो है वो इस वक्त अपनी नेशन सोल के मिड लेवल पर है, जबकि मेरा जूनियर ब्रदर जो था उसने अभी अभी यहाँ पर अपनी नेशन सोल बनाई ही थी, यानी कि वो अर्ली स्टेजेस में है। इसी वजह से अगर हम लोग वहां पर अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर उनको आपस में डिसाइड कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आप मेरे मास्टर की सोल रख सकते हैं और आप भी यहाँ पर नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर बन जाएंगे। हेलो कल्टीवेटर, क्या तो बताओ, क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे? क्या हम दोनों मिलकर उस फॉर्मेशन को ओपन करके अंदर जा सकते हैं? तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी तैयारी के लिए वक्त चाहिए होगा। मैं चाहता हूँ कि 7 दिन के बाद तुम मुझे इसी जगह के ऊपर मिलना। 7 दिन के लिए मैं जाकर तैयारी करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें इसी जगह के ऊपर आकर मिलूंगा, ताकि हम लोग उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जा सके और केव के अंदर से जाकर उन मास्टर्स की नेशन सोल्स को ले सकें। इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो था वहां पर से चला जाता है, जबकि वो मास्टर वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है। तो अब मुझे यहाँ पर अब अपनी चाल चलनी होगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी अब मेरे लिए यहाँ पर ये लड़का उस केव को ओपन करके देगा और उसके बाद वहां पर से मैं अपने सीनियर ब्रदर की नेशन सोल को ले लूंगा। जबकि हमारा वैंगलिन जो था अभी भी उसके ऊपर उससे पूरा भरोसा नहीं होता। वैंगलिन कहता है ये एक बहुत ही चालाक आदमी है, तो मुझे यहाँ पर इसके पर नजर रखनी होगी। मैं सेकंड डेविल बॉस को इसके ऊपर नजर रखने के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो इतनी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता और उसके पास दिमाग भी नहीं है। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन अपने पास जूली को निकालता और कहता है कि जाओ जाकर उसके ऊपर नजर रखो, और साथ ही खुद हमारा वैंगलिन जो होता है उसके घर में आ जाता है, जहां पर उसने बहुत सारी बुक स्टोर करके रखी होती हैं। तो वैंगलिन उसके घर के अंदर आकर पूरी जगह को छान मारता है। वहां पर सिर्फ बुक्स ही पड़ी होती है जो कि रिस्ट्रिक्शंस के बारे में होती है, और साथ उसे वहां पर पिल फर्नेस दिखाई देता है। हमारा वैंगलिन कहता है कि इसके अंदर इसके पास में एक बहुत अच्छा कॉल्ड्रॉन है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस कॉल्ड्रॉन का मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर नहीं रख पा रहा। लगता है कि ये भी कोई स्पेशल ट्रेजर है। वैंगलिन वहां पर से कॉल्ड्रॉन को उठा लेता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर 7 दिन का टाइम है। अगर 7 दिन के अंदर मैं अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को कंप्लीट कर लेता हूं तो फिर मैं आसानी के साथ अपनी नेशन सोल को बना पाऊंगा। मुझे उस लड़के के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसमें फेल हो गया तो फिर मुझे वहां पर उस केव के अंदर से जाकर उसके मास्टर की नेशन सोल को ही लेना पड़ेगा। तो वैंगलिन उस कॉल्ड्रॉन को भी वहां पर यूज करने लगा है। उस कॉल्ड्रॉन की मदद से वो पहली 999 रिस्ट्रिक्शंस अपने फ्लैग के ऊपर लगाने लगा है। जैसे वहां पर वो स्टार्ट करता है तो उसी के साथ ही वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल रिस्ट्रिक्शन फ्लैग बनाना है, तो ताकि मैं सियाज जुमो को छोड़कर जा सकूं। जितनी जल्दी हो सके मैं सियाज जुमो को छोड़कर जाना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि तासन भी इस वक्त उस क्योटिक स्पेस के अंदर से बाहर निकल आए और आकर मुझे ढूंढकर मुझसे बदला ले ले। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ जूली को दिखाते हैं। 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है कि जूली अभी भी उस लड़के का पीछा कर रहा होता है, और जैसे जैसे जो कुछ वहां पर हो रहा होता है वो बार बार हमारे वैंगलिन को वहां पर रिपोर्ट दे रहा होता है। जूली कहता है कि मैं यहाँ पर अब एक डिटेक्टिव बन चुका हूँ। जब से ये बंदा जो है मास्टर से मिलकर यहाँ पर आया है तब से ये पूरे रास्ते जिगजैग करता है, यानी कि कभी
यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है और अब ये फाइनली यहाँ पर आकर इस चट्टान के ऊपर बैठ गया है। पता नहीं यहाँ पर कर क्या रहा है और इसी के साथ वो चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो हमारा जूली कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे पता चल गया है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, क्या मैं इतनी जल्दी यहाँ पर पकड़ा गया, अगर मास्टर को पता चल गया कि मैं पकड़ा गया हूँ तो फिर मास्टर मुझे यहाँ पर मार डालेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको निपटाना पड़ेगा। मैं इसको यहीं पर चुप करवा देता हूँ, मास्टर को पता भी नहीं चलेगा कि ये मर गया है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उस कल्टीवेटर को पता नहीं होता कि उसके पीछे कौन है, वो दूसरी डायरेक्शन में वहां पर देखकर चिल्ला रहा था, मुझे पता है कि तुम वहां पर हो, जल्दी से बाहर निकलो। तुम्हारा जूली कहता है नहीं, ये तो बेवकूफ है, इसे पता नहीं है मैं कहां पर हूं। और इसी के साथ ही वो ग्राउंड के अंदर छुप जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा वैंगलिन जो होता है अभी वहां पर अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को इनक्रेव करने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही साथ उसे वहां पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। जूली उसे कहता है कि मास्टर इस वक्त वो यहाँ पर ये कर रहा है, मास्टर इस वक्त वो एक केव के अंदर है, मास्टर इस वक्त वो लाइब्रेरी के अंदर है, मास्टर इस वक्त वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर लिखी हुई बुक्स को पढ़ रहा है। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि बस भी करो, बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर छोटी छोटी खबरें देना बंद करो, अगर कुछ बड़ा हुआ तो वो मुझे बताना। तो इसी के साथ उसी केव के अंदर एक सीक्रेट पैसेज होता है। वो सीक्रेट पैसेज को पार करने के बाद अंदर जाता है तो वहां पर 3 पुतले पड़े होते हैं, एक लड़की होती है, एक औरत होती है और एक बुढ़ा आदमी होता है। तो वो उनमें से एक लड़की का पुतला उठाता है और कहता है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर तुम तीनों को रिवाइव कर दूंगा, बहुत ही जल्दी मैं तुम तीनों को जिंदा कर लूंगा, बस यहाँ पर थोड़े दिन और रह गए हैं और उसके बाद यहाँ पर जब मैं नेशनल सोल स्टेज का कल्टीवेटर बन जाऊंगा मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, चाहे मुझे यहाँ पर इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे इस बार यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बंदा मिला है जो कि मेरे लिए उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा सकता है और उस केव को ओपन कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि वो बंदा वाकई में बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं था, वो यहाँ पर कोई अलग ही मकसद रखता है, वो यहाँ पर किसी को जिंदा करना चाहता है, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। लगता है कि मुझे उसके पास वापस नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ ही दिखा दिया कि हमारे वैंगलिन का जो फ्लैग होता है उसका पहला पार्ट वहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो फ्लैग के कंप्लीट होने के साथ ही आसमान के ऊपर थंडर ट्रैबुलेशंस दिखाई देना स्टार्ट होती हैं। सी ऑफ ज़्यूमो के अंदर जहां पर ये बहुत ज्यादा अजीब फिनोमिना है क्योंकि सी ऑफ ज़्यूमो हमेशा ही फॉग के अंदर कवर रहता है और कभी ने यहाँ पर किसी ने थंडर नहीं देखी थी, कितने अरसे से यानी कई सौ सालों से किसी ने यहाँ पर थंडर नहीं देखी थी। और यहीं पर एक बटलर को दिखाते हैं, एक घर का एक बटलर जो होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है क्योंकि ये इतना भी स्ट्रेंज नहीं है, मैं पहले भी यहाँ पर थंडर ट्रैबुलेशंस को देख चुका हूँ। उसका मालिक उसे कहता है कि ओए बुड्ढे खुसड़ कहीं कि तुम फिर से यहाँ पर बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पर इस बार तुम्हारी पे काट लूंगा अगर तुमने यहाँ पर फिर से काम चोरी की, तुम यहाँ पर खिड़की में खड़े क्या देख रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर छुट्टी की जरूरत है, मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर प्लीज यहाँ पर मेरी सैलरी मत काटना। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और जाकर दरवाजे में खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो कि फोर्सफुली यहाँ पर कुछ ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है जो कि हीवंस के खिलाफ है, इसी वजह से आसमान के ऊपर से थंडर ट्रैबुलेशंस गिरने वाली हैं। और ये थंडर ट्रैबुलेशन जो है ये बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी की वजह से गिरती हैं। लगता है कोई बहुत ही प्योर मास्टर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका मास्टर अभी भी चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा था कोई बुड्ढे ली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ और आकर अपना काम खत्म करो। लेकिन वो मास्टर उसे कहता है कि प्लीज माफ करना पर मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो वहां पर खिड़की में चला जाता है और खिड़की के जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा डीमन बाहर आकर खड़ा होता है, एक बहुत ही बड़ा सा डीमन की आंख वहां पर दिखाई देती है। तो वो जंप करते हुए उस डीमन के ऊपर चढ़ जाता है। वो एक बड़ा सा जो बीस्ट होता है वो एक डीमन टर्टल होता है। तो ये जो बुड्ढा खुसड़ था जो यहाँ पर नौकर का काम कर रहा था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम मास्टर होता है जो कि उस टर्टल के ऊपर बैठकर उस जगह की तरफ जाता है जहां पर उसे लगता है थंडर ट्रैबुलेशंस गिरने वाली हैं। तो क्या हमारा वैंगलिन यहाँ पर मुश्किल में है, क्या ये बंदा उसके लिए खतरनाक है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जान पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।